अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद। आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। इसको फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देना है। बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। इस पर बात करूँगा ज़रा थोड़ी सी। उसके बाद साथ साथ बात करूँगा, ज़रा मैं देख लूँ कि ये हर बहरान जो है ये जड़ एक ही शख्स है। खौफ इतना है, क्या फोबिया हो गया है। और उसके बाद जो अंदरूनी जंग चली जा रही है उस पर बात करेंगे। और इमरान खान के नए फैसले, क्या पार्लियामान से अब सड़क पर आने की तैयारियां की जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। मेन फोकस यही होगा मेरा आज का। सबसे पहले तो जनाबे वाला, आज सेनेट से वॉकआउट कर गई जनाब पीपल्स पार्टी। वहाँ पर खड़े हुए जी शहरी रहमान साहबा, उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया, एक फुद्दू किस्म की तकरीर की और पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया जी सेनेट से। ओए होए होए होए, सैड हो गए जी मैं। उसके बाद नेशनल असेंबली में खड़े हुए राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने भी एक तकरीर की, अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये हुआ वो हुआ, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, हमारे तो लीडरान की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, तो सिक्योरिटी वापस जाने की हुई, दुख हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद राजा साहब ने भी वॉकआउट फरमा दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो असद कैसर साहब हैं वो बाज नहीं आए, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई वेरी गुड फ्रेंडली फाइट, बट इफ यू आर सीरियस, अदम एतमाद लेके आओ, वी आर विद यू, कम टू अस, हम आपको बताते हैं। अब ये जो सुनता था, ये सुन के मेरा हासा भी निकल गया कि पीपल्स पार्टी के पास कहाँ मैंडेट है, पीपल्स पार्टी के पास कहाँ है, फाइलें खुल जाएंगी। पीपल्स पार्टी की हर बंदा, हर खास आवाम को पता, वो कहते हैं हमारा लीडर मुफाहमत चाहता है। आपका लीडर कोई मुफाहमत नहीं चाहता, आपका लीडर जेल नहीं जाना चाहता। बेसिकली पीपल्स पार्टी का मसला सारा सबसे बड़ा ये बना हुआ है इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के लिए, जाए तो जाए कहाँ। अब हो क्या रहा है, अब मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ, सिचुएशन आपको समझ आएगी। एक इंतहाई फजूल सा बयान था कि जी बीआईएसपी से पैसे दिए जाएं और इंटरनेशनल डोनर से मदद तलब की जाए ताकि हमें पैसा मिले। उसमें मरीम नवाज आग बबूला हो गई, उससे भी ज़्यादा फजूल काम। उसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई, वो के इंतहाई बूदी किस्म की बयानबाजी। हम ऐसे करते हैं, हम वैसे, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे, हमने ये किया, हमारे पास तजर्बा है, हमने ये किया, हमारे पास ये। अच्छा जी, वेरी नाइस जी, बहुत अच्छी बात है। तो इससे निकला क्या? इससे निकला ठुटू भी नहीं। उसके बाद जी नवाज शरीफ साहब ने कह दिया मरीम तनकीद का जवाब दे रही है, उसने बता दिया मरीम ये करिए ये करिए, सब इस किस्म की बोंगी किस्म की बातें शुरू हो गई, ढेरों ढेर। इतने में जनाब एमल वली साहब के खिलाफ तलाल चौधरी साहब ने बयान दे दिए। एमल वली साहब की जज्बात अपने जवान हो गए, वो एक नया फड्डा पड़ गया। हो ये रहा है कि बावर ये करवा दिया जाए कि जनाबे वाला इतना शोर मचा देंगे हम, इतना रोला डाल दो, इतना रोला डाल दो कि जो सबसे तगड़ी आवाज़ है, जो सबसे बड़ी आवाज़ है, वो डूब जाए नवाज में। वो आवाज़ है इमरान खान की आवाज़। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती ही रहेगी। अगर पीपल्स पार्टी सीरियस होती, पीपल्स पार्टी अभी सीरियस है इस टाइम, तो अपना एक 2 रुकनी वफ्द भेजे असद कैसर साहब के पास और असद कैसर साहब को जाके कहे कि हुजूर वाला, जनाबे वाला, वी आर रेडी टू सिट आउटसाइड द पार्लियामेंट विद यू, अवामी कचहरी में बैठेंगे हम इनके साथ नहीं हैं, हम इनकी हुकूमत को टा देंगे। आप ये बात कीजिए, ठीक है, ये ऐसे नहीं करेंगे। इससे भी ज़्यादा आसान तरीका क्या है? राजा परवेज साहब एक ड्राफ्ट करें, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो सबमिट करें स्पीकर को। उससे भी ज़्यादा आसान काम क्या है कि राजा परवेज साहब स्पीकर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लें कि ये स्पीकर यार बड़ी चुर करता है, इसके खिलाफ लेके आते हैं, जरा इनको टेस्टर देते हैं हुकूमत को, स्पीकर को बाहर करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या फुद्दू किस्म का मैच लगा के कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सब इमरान खान की आवाज़ डुबाने के लिए। दूसरी जानिब इमरान खान का कल से GHQ ट्रायल दोबारा शुरू हो रहा है। इनको नज़र आ गया है कि व्हाट्सएप ट्रायल नहीं हो पाएगा। इमरान खान साहब बाइकआउट कर चुके हैं व्हाट्सएप ट्रायल का, उन्होंने नहीं आना अब दोबारा, कोई भी फ़ोन सुनने नहीं आना, किसी किस्म की बात करने नहीं आना। तो कल से जनाबे वाला एक GHQ ट्रायल शुरू हो जाएगा। कल पुलिस वाले 3 गवाहान पेश करेंगे, तीनों पुलिसिए होंगे। वो पुलिस हमारे पाकिस्तान की कितनी सच्ची है ये आपको मालूम होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा मालूम होना चाहिए। मेरे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं इस पूरे के पूरे महकमे के ऊपर। आप जो भी पाकिस्तानी हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, कहीं पे भी हो, पुलिस को देख के वो अनकंफर्टेबल ही रहता है, क्योंकि उनको पता है ये नाजायज़ तंग करेंगे, रिश्वत मांगेंगे, झूठ लगाएंगे, झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है किसी ना किसी टाइम पे, मैंने भी 3-4 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। तो पुलिस का कौन सा गवाह सच्चा होता है?
लेकिन ये ट्रायल अब तेज़ी से चला जाएगा। मुझे लग रहा है कि मकसूद है इमरान खान को जल्द से जल्द सज़ाएँ दी जाएँ। GHQ वाला ये जो चल रहा है इसको क्लोज़र दिया जाए, ताकि फ़ौज को भी ज़रा दिली सुकून हासिल हो कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सज़ा दिलवा दी है। तो ये एक अपडेट है। पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा यूटर्न है। खैर पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, ये जिसका यूटर्न है वो पता है कि अब वो इधर से इधर आ चुके हैं। अच्छा, साथ साथ उसके जनाब अजब वाक़या एक हुआ आज, और बड़ा उदास सा वाक़या था। मैं आपको बताता हूँ कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान का पैगाम बाहर आके नहीं बताएंगी। ठीक है, ये एक अजीब सा पैगाम है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान का पैगाम बाहर आकर नहीं बताएंगी। वो कहेंगी, वो नौरीन न्याजी साहब उनकी दूसरी बहन है, वो पैगाम बताया करेंगी। ठीक है, इमरान खान ने आज कहा कि जी जिस टाइम मेरे बयानिए का बोझ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था तो मेरी बहन आ गई, इसने बोझ उठाया। लेकिन अलीमा खान को पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, तो अलीमा खान जो है वो अब ये बयान नहीं दिया करेंगी, ये नौरीन न्याजी दिया करेंगी। नहीं, इसकी वजह क्या, इसके पीछे क्या है? पीछे ये है कि आज एक दफ़ा फिर अनशेड्यूल्ड बैरिस्टर सैफ जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं तहरीक इंसाफ में, और मशाल यूसुफजई साहिबा जो कि पता नहीं किसकी नुमाइंदी है तहरीक इंसाफ में, उन दोनों को एक्सेस दी गई इमरान खान तक जेल में। वो दोनों पहुंचे। मशाल यूसुफजई ने पिछली बार मैंने आपको बताया था सलमान राजा अलीमा खान की शिकायतें लगाई थी। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ बातें उन्होंने की। मैंने तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से पूछा कि क्या बात की है, तो किसी को कुछ समझ नहीं है कि क्या बात की है क्या बात नहीं की। इमरान खान वॉज वेरी अपसेट कि मेरी बहन जो मेरा पैगाम पहुँचाती है उसके ऊपर कैंपेन चलाती है। उसने अलीमा खान ने यह भी कहा कि जनाब इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे, हम ये जदोजहद अपने भाई को जेल से निकालने के लिए कर रहे हैं। इमरान खान और हम आसिम लॉ के सामने नहीं झुकेंगे। इमरान खान को किसी ने बताया कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। तोशाखाना 2 की 3-4 समातें हैं। उसके बाद इमरान खान को भी ये बता दिया गया कि उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा और मुकम्मल तन्हाई में डाल दिया जाएगा। अलीमा खान ने भी कहा कि मेरी वजह से तवज्जो हटाई जा रही है और इसकी वजह से पैगाम ठीक नहीं आता। और आज जो लोग वहाँ पर मौजूद थे कि उनका ये कहना है कि इमरान खान ने अपने वकला के सामने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया कि तुम्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा और किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। इमरान खान ने यह भी कहा आज कि अगर मुझे आइसोलेशन में भी डाल दिया गया तो भी मैं जाबराना निज़ाम तस्लीम नहीं करूँगा, आसिम लॉ को तस्लीम नहीं करूँगा। ठीक है, अलीमा खान से अफसोस का इजहार किया कि सोशल मीडिया पे घटिया मुहिम चलाई गई। ये भी कहा कि मेरी वो कोई नहीं करती बहनें, किसी भी उसमें पार्टी में मामलात में वो नहीं करती। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं अपने फ़ैसलों का इख्तियार अब अलीमा खान को देता हूं कि वो हालात के मुताबिक मामलात देखें कि मेरा पैगाम किसने ये देना है। अलीमा खान ने फिर कहा ये नौरीन न्याजी कहेगी। आज अलीमा खान बहुत सैड नज़र आ रही थी, बहुत अफसुर्दा नज़र आ रही थी और बहुत डाउन भी नज़र आ रही थी। जो वहाँ पर लोग थे उनका कहना है, और उसकी वजह सारी की सारी यही है। इमरान खान ने एक नया नाजरीन सिक्सर मारा है। वो सिक्सर ये है कि इमरान खान की तरफ से पैगाम मिल गया आज। सीधा सीधा जो लोग मिले कि जनाब बहुत हुआ, बैरिस्टर गौहर साहब बहुत हो गया। महमूद खान अचकज़ई विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड अलामा राजा नासिर अब्बास विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन सेनेट। ये एक अजब वाक़या हो रहा है कि एक लीडिंग जमात जो है वो अपनी जमात के अलावा अपने इत्तेहादियों को, जिनकी एक एक सीट है जो भी तहरीक इंसाफ की मरून मिन्नत हो शायद, उनको दे रही है ये अहम तरीन ओहदे, अहम तरीन जिम्मेदारी। लीडर ऑफ अपोजिशन इज़ अ मिनिस्टर। लीडर ऑफ अपोजिशन के पास सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, सरकारी घर होता है, स्टाफ होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कोई छोटा ओहदा नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। अगर कोई मंजा हुआ सियासतदान लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा इस्तेमाल करना शुरू करे, बहुत बड़ा बहुत तगड़ा ओहदा है। और हुकूमत गिराने की अक्सर जो शुरुआत होती है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे से होती है। महमूद खान अचकज़ई क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है महमूद खान अचकज़ई को ज़िंदगी में सबसे बड़ा ओहदा दिया जा रहा है पार्लियामान में इमरान खान की जानिब से, लीडर ऑफ द अपोजिशन का। वो कैसे अपोजिशन को चलाते हैं हम देखते हैं। कल सरदार अयाज सादिक साहब को दरख्वास्त दे दी जाएगी कि भाई हम इसको लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं, ये हमारे सिग्नेचर्स हैं, इसको मुकर्रर किया जाए। उसके बाद देखते हैं कि जनाब क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे ये भी मालूम है तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस पर खुश नहीं हैं, उनकी एप्रीहेंशन थी और इमरान खान का सख्त पैगाम आया है, जिसके बाद ये गेम शुरू हुई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान को एक और शख्स को एक्सेस दिया गया जिनका नाम है बैरिस्टर अली ज़फ़र। बड़े अच्छे भले मानस आदमी हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं अक्सर औक़ात। उनको भी
अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया गया है इमरान खान तलक। मालूम नहीं इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, लेकिन इंतज़ार कीजिए और देखिए कि इस सारी कहानी का अंजाम क्या निकलता है। मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं, आपके ज़हन में भी काफ़ी सारे सवालात होंगे, वो देखते हैं, उसके बाद जानते हैं कि असल कहानी है क्या। लेकिन एक बात तो सही है कि ये नूरा कुश्ती है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, और एक और बात सही है कि इमरान खान जल्द ही सड़कों पे आने का इरादा रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।